सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज की अगली क्लास लेकर चलूँगा और आज होगा डे 3 और डे 3 में हमें पढ़ना है गुणा पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ना है? गुणा पर आधारित प्रश्न। तो आप लोग पहले शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगे, बढ़िया लगे, समझ में आए तो आप लोग शेयर कर दीजिए। समझ रहे मेरी बात को? शेयर कर दीजिए। फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ गुणा पर आधारित प्रश्न। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, लेकिन इसमें भी कई वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। ध्यान देना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीआई का, चक्रवृद्धि ब्याज का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, गुणा पर आधारित प्रश्न। जो लोग सुपर टेट की तैयारी करते हैं ध्यान दें, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। केवल इस टॉपिक से जो आज मैं पढ़ाऊँगा केवल यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ये होगा आपका गुणा पर आधारित प्रश्न और आप स्टार बना लीजिएगा, जितनी मर्जी उतना स्टार बना लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लिखना टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट लिखना क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन लिखना, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो बताइए कितने वर्षों में वह धन 16 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में वह धन 16 गुना हो जाएगा? क्लियर? तो देखिए, आप लोग को मैं बेसिक बताता हूं तो आप लोगों को लगता है यार बहुत बोरियत फील हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। तो चलिए आज इसका बेसिक नहीं बताऊंगा, एक आध दो क्वेश्चन जो लास्ट का रहेगा उसको बता दूंगा, लेकिन यहाँ से अब बेसिक बताना बंद कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत कम लोग देखते हो, शेयर भी नहीं करते हो, बस कुछ ही लोग हैं, तो उनको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। टाइप फर्स्ट में शॉर्टकट देखिए, हमने क्या बोला कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना। तो एक तरफ आप लिखना समय, एक तरफ लिखना गुना, एक तरफ समय लिखना, एक तरफ गुना लिखना। क्लियर? तो बोला है कि 3 वर्षों में, समय क्या है 3 वर्ष, और कितने गुना 2 गुना। इसके बाद हमसे बोल रखा है कि तो बताइए वह धन कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में यह 16 गुना हो जाएगा? यानी हमें दूसरी बार का टाइम निकालना है। क्या करना है? दूसरी बार का टाइम निकालना है। तो दूसरी बार का टाइम हम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, क्या करना है, ये जो दूसरी बार का गुना है इसको हमेशा ये जो पहली बार का गुना है उसके रूप में हम तोड़ेंगे। अर्थात इस 16 को हम इस 2 के रूप में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के घाते 4 लिख दिया। 16 को इसके रूप में हमेशा तोड़ेंगे, हमेशा। अब ये जो इसका पावर लगा हो इसको ले जाकर इसमें मल्टीप्लाई कर देना। ये जो पावर लगा हो इसको ले जाकर यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। ये हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर 12 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। 3 वर्ष में 2 गुना, तो 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? 12 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा? 16 गुना। क्लियर? लिखना दूसरा क्वेश्चन लिखना, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो बताइए कितने वर्षों में वह धनराशि, कितने वर्षों में वह धनराशि 9 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में वह धनराशि 9 गुना हो जाएगा? तो बोला है 5 वर्षों में 3 गुना। 5 वर्षों में कितने गुना? 3 गुना। फिर हमसे बोला है कि कितने वर्षों में, यानी यहाँ का हमें समय निकालना है, कितने गुना? 9 गुना हो जाएगा।
ज़रा आप लोग आंसर कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए कितना आ रहा है। तो जिसका जिसका 25 आ रहा है भाई उसका उसका सही है। 25 वर्ष जिसका जिसका आ रहा है उसका उसका सही है। सॉरी 10 वर्ष, 25 नहीं 10 वर्ष। तो क्या करोगे, इस 9 को इस 3 के रूप में तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हो 3 के घाते 2, क्या 3 के घाते 2 लिखना पड़ेगा हमेशा। अब ये जो पावर है इसको ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2 बराबर ये 10 वर्ष। कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा? 10 वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। लिखना अगला क्वेश्चन, लिखना कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। तो बताइए कितने वर्षों में वह धन 64 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में वह धन 64 गुना हो जाएगा? लगा के बताइए। जिसका जिसका 9 वर्ष आ रहा है उसका उसका सही है। देखना कैसे, इस 64 को हम 4 के रूप में तोड़ेंगे। इसको मैं लिखूंगा 4 के पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, और ये जो पावर लगा है उसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना आएगा ये 9 वर्ष। तो जिसका जिसका भाई ये 9 वर्ष आया था उसका उसका सही है। बोलो इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है, अब आपको लिखना है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड लिखना, कॉपी पर आप टाइप सेकंड लिखिएगा। लिखना क्वेश्चन, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो बताइए 9 वर्ष में वह धन, तो बताइए 9 वर्ष में वह धन कितने गुना हो जाएगा? 9 वर्ष में वह धन कितने गुना हो जाएगा? लगाइए। तो आप जैसे अभी इसके पहले लगाए थे एकदम वैसे ही लगाओगे। एक तरफ लिखोगे समय, एक तरफ लिखोगे गुना। क्या बोला था? 3 वर्ष में कितना गुना? 2 गुना। जितने लोगों का आंसर भाई 8 गुना आ रहा है उसका उसका सही है, 8 गुना वाले सही है। तो क्वेश्चन बोला था 3 वर्ष में 2 गुना, फिर इसके बाद हमसे बोला है कि वह 9 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में? 9 वर्षों में। यानी इस बार का टाइम दे रखा है 9 वर्ष और हमें गुना पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है? गुना पूछ रखा है। तो एक काम करना, काम क्या करोगे? ध्यान से समझोगे तभी लगा पाओगे, नहीं तो नहीं। इस 9 को इस 3 से डिवाइड कर दो, इस 9 को 3 से डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे 9 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया? 3। तो ये जितना आए
ध्यान देना, इस 9 को हम इस 3 से भाग देंगे, जितना भागफल आएगा ले जाके इसके सर पर लगा देंगे, अर्थात पावर के रूप में लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ये 3 आया, इस 3 को ले जाके हम 2 के सर पर रखेंगे, यानी 2 के पावर 3, यह आएगा 8, और ये क्या दर्शाएगा, गुना, यानी 8 गुना। हमेशा यहाँ दूसरे वाले समय में पहले वाले समय से भाग देना, जितना भागफल आएगा उसको ले जाके इसके सर पे रख देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आप शॉर्टकट लिख सकते हो, देखो मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। कहोगे गुना बराबर या गुना 2 बराबर गुना सेकेंड बराबर गुना फर्स्ट, और ये T2/T1, T2/T1। दूसरी बार का गुना हमसे पूछ रखा है, पहली बार का गुना कितना बोला था, 2 गुना। T2 का मतलब दूसरी बार का समय, दूसरी बार का गुना कितना, 9, और पहली बार का गुना कितना, 3, तो आ जाएगा 2, 9 से भाग दोगे 3, 2 के पावर 3 बराबर 8 गुना। दूसरी बार कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना। आप चाहो तो ये फार्मूला लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1.5 गुना हो जाता है। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1.5 गुना हो जाता है। 1.5 गुना मतलब 1 सही 1/2 अर्थात 3/2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष में 1.5 गुना हो जाता है, तो बताइए 16 वर्षों में वह धन कितनी गुना हो जाएगा। तो बताइए 16 वर्षों में वह धन कितनी गुना हो जाएगा। क्लियर? सॉल्व करिए, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। जिसका 81/16 आ रहा है उसका सही है। क्या बोला है, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1.5 गुना, यानी टाइम कितना, 4, 1.5 गुना मतलब 3/2 गुना। फिर बोला है कि कितने 16 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, ये हमसे पूछ रखा है। तो हमने क्या बोला था, इस 16 को 4 से भाग दो, 16/4, भागफल कितना आया, 4, जितना ये भागफल आए इसके सर पे ले जाके अर्थात पावर के रूप में लगा दोगे, ये 3/2 के पावर 4, सॉल्व करोगे 81/16 गुना, 81/16 गुना। या तो आप लगा सकते हैं गुना के पावर T2/T1, वहाँ से भी आंसर आपका आ सकता है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हुई। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 5 वर्षों में 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। 5 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो बताइए वह धन कितने वर्षों में, वह धन 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। तो बताइए वह धन 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा, 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। क्लियर? तो हमें क्या करना है, हमने बोला कि इस 20 में 5 से भाग लगाओ, 20 में 5 से भाग लगाओगे 4 भागफल आएगा, जो भागफल आएगा ले जाके इसके सर पर रख देंगे। ये 4 पहले से पावर 4, तो ये 4 चौक 16 चौका 64, और 64 चौके कितना हो जाएगा, 228, 256 गुना। कितना आएगा ये, 256 गुना हो गया। अब आपको लिखना है टाइप थर्ड, लिखिएगा टाइप थर्ड।
टाइप थर्ड में क्वेश्चन लिखना, ये बढ़िया सवाल है, लिखना 4,000 रुपया, 4,000 रुपया किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 4,000 रुपया किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है, 3 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है, 3 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है। तो बताइए 6 वर्षों में वह धनराशि, तो बताइए 6 वर्षों में वह धनराशि कितने गुना हो जाएगा, 6 वर्षों में वह धनराशि कितने गुना हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रखा है 4,000 रुपया किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है, तो बताइए 6 वर्षों में वह धनराशि कितने गुना हो जाएगा। लगाइए, लगाने का प्रयास करिए। लगाइए भाई, किसका कितना आंसर आ रहा है। जिसका 9/4 आ रहा है उसका सही है। बोला है कि 4,000 रुपया यानी धन आपका कितना था, 4,000 रुपया कितने वर्षों में, बोला है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना हो जाता है, 6,000 रुपया हो जाता है। यानी ये 4,000 रुपया 3 वर्षों में 6,000 हो गया। फिर इसके बाद बोला है, तो बताइए 6 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा। मतलब अब टाइम 6 वर्ष से बोल रखा है और ये बोला है कि ये धन कितने गुना हो जाएगा, इस बार गुना बोला है। तो क्या करोगे, ये 4,000 रुपया था अर्थात ये मूलधन है और ये 6,000 रुपया हो गया अर्थात मिश्रधन है। तो यहाँ से आप फार्मूला निकालोगे, कहोगे गुना बराबर A/P पावर T2/T1। T2 का मतलब ये दूसरी बार का समय, T1 का मतलब पहली बार का समय। बाकी आप रख के कैलकुलेट कर लो, कहोगे सॉल्यूशन में गुना बराबर कितना है, ये पहली बार का मिश्रधन 6,000 रुपया, मूलधन कितना 4,000 रुपया, दूसरी बार का समय 6 और पहली बार का समय 3, 1 2 3 1 2 3 2 दूना 4 2 3 6 आ जाएगा 3/2 और यहाँ 3 से भाग लगाओगे 2 तो आएगा 9/4 गुना। कितने गुना, 9/4 गुना। क्लियर। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना दूसरा क्वेश्चन। 5,000 रुपया, 5,000 रुपया किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 5,000 रुपया किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में, 5,000 रुपया किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है, 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है। तो बताइए 10 वर्षों में वह धन, 10 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा, 10 वर्षों में वह धन कितने गुना हो जाएगा। क्लियर। देखना बोला है कि 5,000 रुपया किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 10,000 हो जाता है, 10,000 हो जाता है। फिर बोला है कि वही धन 15 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। देखो टाइम अगर मैं कुछ दूसरा बोला हूँ तो आप उसको 15 बना लीजिएगा। 15 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। तो अभी आपको बताया गया है कि गुना बराबर A/P, A/P गुना बराबर A/P के पावर T2/T1। तो अमाउंट कितना हो गया, ये 10,000 और बटे प्रिंसिपल कितना था 5,000
दूसरी बार का टाइम 15 वर्ष, पहली बार का टाइम 5 वर्ष। काटोगे तो ये 5 दूना 10, ये 2 और ये 5 3 15, 2 के पावर 3 बराबर 8 गुना। कितने गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। लिखना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखना, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 5,000 रुपया किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है। 4 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है। तो बताइए 12 वर्षों में, तो बताइए 12 वर्षों में यह धनराशि कितने रुपया हो जाएगा? 12 वर्षों में यह धनराशि कितने रुपया हो जाएगी? लिखना 12 वर्षों में कितने रुपया हो जाएगी। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। जिसका 20,480 आ रहा है उसका सही है। पहले आप गुना निकालोगे, देख लो कितने गुना हो रहा है। तो आप बोला है 5,000 रुपया 4 वर्ष में 8,000 हो जाता है। 5,000 रुपया 4 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है। क्लियर? और दूसरी बार का टाइम बोला है 12 वर्ष में, दूसरी बार का टाइम बोला है 12 वर्ष में। क्लियर? और ये कितने रुपया हो जाएगा, इस बार गुना नहीं। तो सबसे पहले आप गुना निकालो, कह दो गुना बराबर A/P 8,000 बटा 5,000। दूसरी बार का टाइम 12, पहली बार का टाइम 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 0 से कैंसिल आउट। ये 8 बटा 5 गुणे ये पावर 4 से काटोगे ये 3 पावर 3। क्लियर? 8 का क्यूब होगा 512 और 5 का क्यूब होगा 125। यानी 12 वर्षों में यह 5,000 रुपया कितने गुना हो जाएगा? 512 बटा 125। और ये कितने रुपया हो जाएगा? ये रुपया निकालने के लिए इसी का तो गुना हो रहा है। 5,000 का कितने गुना? 512 बटा 125। इसको काटोगे तो ये 4 आएगा, 125 चौके 500, ये 40। इसको गुणा करोगे तो ये 0 4 दूना 8, 0 4 दूना 8, 4 1 का 4, ये 4 पंजे 20, 20,480 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20,480 रुपया। नोट करिए। क्लियर है? लिखना टाइप 4। टाइप 4 लिखिएगा। लिखना क्वेश्चन, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 27 बटा 8 गुना हो जाता है। 3 वर्षों में 27 बटा 8 गुना हो जाता है। 27 बटा 8 गुना हो जाता है।
तो बताइए कितने वर्षों में यह धनराशि, तो बताइए कितने वर्षों में यह धनराशि 81/16 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में यह धनराशि 81/16 गुना हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए अब मैं यहाँ बेसिक बताता हूँ और आप यहाँ बेसिक सीखिएगा। तो बेसिक है, आप पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो भी मैं बोला हूँ सब यहाँ से लग जाएगा। तो आप मान लो कि माना मूलधन P, माना मूलधन P दर R। क्लियर? दर आपका क्या हो गया R%। कहोगे पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या है कि बोला है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 27/8 गुना हो जाता है। मतलब आप अमाउंट का फार्मूला लगाओगे, या आपको फार्मूला पता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू पावर n। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। यानी इस बार आप टाइम क्या रखोगे 3, और मूलधन आपने P माना है, रेट आपने R माना है, और समय बोल रखा है कितना 3। और ये अमाउंट मूलधन का कितने गुना? मूलधन यानी P का 27/8 गुना हो जाता है। यही बोला है। यहाँ से ये P से P कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट। इसको सोल्व करोगे ये 100 + R/100 के पावर 3। ये देखो 27/8 कौन सी संख्या का क्यूब बन रहा है? ये 3/2 के पावर 3। क्लियर? ये पावर से पावर कैंसिल आउट, तो ये बच गया क्या 100 + R/100 बराबर ये 3/2 काटोगे तो आएगा 50। 50 का गुणा 3 में करोगे तो 100 + R बराबर 50, यहाँ 150, R बराबर 150 - 100, तो R बराबर कितना आ गया 50%। यानी पहली शर्त से हमने क्या निकाल लिया? रेट निकाल लिया। और कहाँ से निकाला? इस फार्मूले से निकाला। अब लिखोगे दूसरी शर्त के अनुसार। क्या लिखोगे? दूसरी शर्त के अनुसार। तो यहाँ आप इसको नोट करिए, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ इसको, आप अपनी कॉपी में नीचे इसके नीचे लिखिएगा। कहोगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, और यहाँ लिखना माना T वर्षों में, माना T वर्ष में वह धन 81/27 की क्या बोला है 81/16 गुना हो जाएगा। 81/16 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में? T वर्षों में। यानी इस बार T हम निकाल लेंगे, यही हमसे पूछा है। क्या करोगे? रखोगे P 1 + R, यहाँ से रख दो 50/100, और टाइम आपने T माना है, टाइम T, और बराबर कितने गुना 81/16, और किसका? प्रिंसिपल का। ये प्रिंसिपल P, P से P कैंसिल आउट। इसको आप सॉल्व करोगे 50 का 50, 50 दूना ये 2 का 2, 1 3/2 के पावर ये T, ये 81/16, यानी इसको लिखोगे 3/2 के पावर 4। तो यहाँ से तुलना करोगे T बराबर कितना आएगा 4। यानी वह धन कितने वर्षों में 81/16 गुना हो जाएगा? 4 वर्ष में। हमने कुछ किया नहीं, केवल इस वाले फार्मूले में एक बार यहाँ वैल्यू रखा, एक बार यहाँ से कैलकुलेट करके R निकाला था, यहाँ से कैलकुलेट करके T निकाल लिया, तो आंसर आ गया। क्लियर? लेकिन कुछ लोगों को ये तरीका राज नहीं आया होगा, उनको अच्छा नहीं लगा होगा, उनके लिए चलो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। क्लियर? ध्यान देना। क्या बोला था कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में, यानी समय क्या हो गया 3, और कितने गुना? इधर गुना लिख लो,
ये हो गया आपका कितना 27/8 गुना, 27/8 गुना। फिर इसके बाद बोला है कि कितने वर्षों में वह धन, कितने वर्षों में वह धन 81/16 गुना हो जाएगा, 81/16 गुना हो जाएगा। ध्यान देना जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो पहले ये देखो, ये गुना देख लो, ये टाइम देख लो। ये 3 है और ये 27/8 है, तो इसको आप, ये 3 है, इसका मतलब ये कि इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्यूब रूट, घनमूल। इसका घनमूल आएगा ये 3/2। कितना आएगा ये? 3/2 आया। कन्फर्म। हमने क्या किया, ये जो समय दे रखा है इस समय को देख के इस गुने का हम निकालेंगे। अगर 2 होता तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट हमने निकाल लिया। अब इसको भी हम इसके रूप में तोड़ेंगे, इसको भी हम इसके रूप में तोड़ेंगे। इसको मैं लिखूँगा 3/2 के पावर 4। देखो इसको लिख सकता हूँ ना। अब ये जो आपका पावर आए इसको ले जाके, सॉरी इसको ले जाके नहीं करना है, ये जो पावर आए यही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, ये जो पावर आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देना। अब एक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ, आप खुद बताओगे। लिखना दूसरा क्वेश्चन, लिखना। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 25/16 गुना हो जाता है। 2 वर्ष में 25/16 गुना हो जाता है। तो बताइए कितने वर्षों में वह धन, तो बताइए कितने वर्षों में वह धन 125/64 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में वह धन 125/64 गुना हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे मैं लगाता हूँ। जिसका 3 आंसर आ रहा है सही है। बोला है कि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 25/16 गुना हो जाता है। यही बोला है क्या? 25/16 गुना हो जाता है। क्लियर। फिर हमसे बोला है कि वह धन कितने वर्षों में 125/64 गुना हो जाएगा। 125/64 गुना हो जाएगा। तो हमने अभी इसके पहले क्या बोला था कि हम समय को देखेंगे कितना है, ये 2 वर्ष है, और ये गुना को देखेंगे ये 25/16 गुना है। अगर ये 2 है तो इस वाले गुना का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर ये 3 होता तो इस गुने वाले को हम क्या निकालते? क्यूब रूट निकालते। 2 है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25/16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो ये कहोगी आ जाएगा 5/4। क्या आ जाएगा? 5/4। अब ये 5/4 आया तो इसको भी हम इसके रूप में ब्रेक करेंगे। तो 125/64 को लिख सकते हो 5/4 के घाते 3। 5/4 के घाते 3। ये जो पावर लगा है यही समय दर्शाएगा। यही क्या दर्शाएगा? समय। यानी समय कितना आएगा? 3 वर्ष। समय कितना आएगा भाई? 3 वर्ष आपका समय आएगा। क्लियर। तो आपका ये गुना वाला प्रश्न समाप्त होता है। लेकिन कुछ अलग टाइप से भी प्रश्न हैं, उसको भी आप नोट कर लें। क्लियर। लिखना, ध्यान से सोच समझ के लगाना। कोई धन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4800 रुपया हो जाता है। 4 वर्ष में 4800 रुपया हो जाता है। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में 4800 रुपया हो जाता है। जबकि 8 वर्ष में, वह धनराशि 6000 रुपया हो जाता है। 8 वर्ष में कितना हो जाता है? 6000 रुपया हो जाता है।
आगे लिखना, यदि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित हो तो, यदि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित हो तो, ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित हो तो वह राशि कितनी है। यदि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित हो तो वह राशि अर्थात वह धनराशि कितनी है। लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है। चलिए मैं बताता हूँ, और इसका मैं शॉर्टकट ही बताऊँगा, बेसिक नहीं, क्योंकि आप लोगों को बेसिक राज नहीं आता। आपको लगता है कि टाइम वेस्ट जा रहा है, सो बेसिक बताना बंद करता हूँ। अब देखना, बोला है कि कोई धन किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4800 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 4800 रुपया हो जाता है। जबकि 8 वर्ष में, जबकि 8 वर्ष में 6000 रुपया हो जाता है। 8 वर्ष में 6000 रुपया हो जाता है। तो मूलधन बताइए, यानी हमें प्रिंसिपल बताना है। क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना है। तो मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। कंडीशन अपने कॉपी पे आप लिख लीजिएगा कि अगर समय 2 गुना हो, देखो ये 4 था, ये क्या हो गया 8, यानी 2 गुना। यदि समय 2 गुना हो, यदि समय 2 गुना हो तो प्रिंसिपल बराबर A2 का स्क्वायर अपान A1। A2 का स्क्वायर अपान A1। A2 का मतलब ये दूसरी बार का अमाउंट, और ये A1 का मतलब पहली बार का अमाउंट। क्लियर? ये आपका शॉर्टकट है। क्या ये शॉर्टकट है? तो कहोगे प्रिंसिपल बराबर A2 है कितना? 6000, तो 6000 का स्क्वायर अपान 4800। तो ये 6000 का स्क्वायर मतलब 6000 का 2 बार गुणा, और ये बटा कितना 4800। 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 12 चौक 48, ये 12 पंजे 60, ये 4 का 4 4 15 में। क्लियर? ये 0 आया। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है। ये A1 के स्क्वायर अपान A2 होगा। यहाँ थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। A1 के स्क्वायर अपान A2 होगा। इसके लिए सॉरी, यहाँ आप इसको बना लीजिएगा। A1 के स्क्वायर अपान A2। A1 कितना है? 4800। कहोगे 4800 का स्क्वायर अपान A2 कितना है? 6000। तो 4800 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 4800 गुणे 4800, और ये अपान कितना 6000। 1 2 3 1 2 और 1 3, और ये कटेगा 6 का 6 6 8 48। गुणा करोगे 480 गुणे 8, ये आएगा 0 8 8 64, 8 चौक 32 6 38, 3840 रुपया। मूलधन कितना आएगा? 3840 रुपया। यहाँ हमने इसके पहले मिस्टेक कर दिया था, A2 अपान A1 कर दिया था। ये A1 अपान A1 स्क्वायर अपान A2 होगा। क्लियर? लिखना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखना, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 12,000 हो जाता है। कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 12,000 हो जाता है, जबकि 10 वर्षों में
15,000 हो जाता है। 5 वर्ष में 12,000, जबकि 10 वर्ष में 15,000 हो जाता है। तो मूलधन बताइए, तो मूलधन बताइए। तो आप मूलधन निकालोगे तो सबसे पहले चेक करोगे क्या ये समय 2 गुना हो रहा है। 5 दूना 10, 2 गुना हो रहा है। तो क्या करोगे, अभी फार्मूला बताया था कि A1 का स्क्वायर अपान A2। तो A1 कितना है 12,000, तो 12,000 का स्क्वायर अपान 15,000। क्लियर। इसको कैलकुलेट करोगे तो 12,000 गुणे 12,000 अपान ये कितना 15,000। कैलकुलेट करोगे 1 2 3, 1 2 3, ये 3 पचे 15, ये 3 चौके 12, ये 5 का 5, 5 24 हमें 120, ये 2400 गुणे 4 यानी प्रिंसिपल बराबर 2400 गुणे 4, 24 दूना 48 दूना 96, 9,600 रुपया। यानी मूलधन कितना हो जाएगा 9,600 रुपया। क्लियर। बोलो भाई। तो आपने इसको जान लिया। अभी चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत सारा मैटर है, बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और चलिए, बहुत सही टाइम पे लाइट कटी है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।